स्टूडेंट्स, क्या आप भी सेकेंडरी के एग्जाम्स दे रहे हैं और एंट्रेंस टेस्ट की टेंशन है? Pre-Med.pk एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर प्री मेडिकल के टेस्ट यानी कि MT कैट नर्म्स और AQU की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट जैसे कि ई कैट, NET, फास्ट, नर्स, JIK, पीज, एयर यूनिवर्सिटी, इन सब की तैयारी करवाई जाती है। Pre-Med.pk के फीचर्स की बात करें तो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है 80,000 प्लस MCQs बैंक, 1000 प्लस फ्री और पेड रिसोर्सेज, 500 प्लस वीडियोस, मॉक्स, फास्ट पेपर्स, टेस्ट, लाइव लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स और MCQs, चीट शीट्स, शॉर्ट लिस्टिंग्स, निमोनिक्स, फ्लैश कार्ड्स, चैप्टर नोट्स और उनकी गाइड्स, मंथली और वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, इसके अलावा मेंटोरशिप सेशंस, ये सब शामिल हैं। तो अगर आप ये सब हासिल करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर करंटली फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा 25% न्यू लॉन्च डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा प्रोमो कोड DUA14 भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको यूज़ करते हुए आप इन तमाम फीचर्स के एक्सक्लूसिव बंडल्स को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप Pre-Med.pk की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको रोज़ के टेस्ट वगैरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपको लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये वीडियो है NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि कराची में है और इसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स के लिए। ये फॉल 2024 का सेशन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन सी फील्ड है जिसमें ये मास्टर्स और PhD ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अप्लाई करने का, आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और एंट्री टेस्ट वगैरह कब होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फुल टाइम PhD और मास्टर्स के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और इसमें तमाम ही कैंडिडेट्स जो कि पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें सिंध के डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान और सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो फैकल्टीज़ हैं यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि ये प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उसमें इंक्लूड है फैकल्टी ऑफ सिविल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग और लास्ट में है फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड साइंसेज। इन तमाम ही फैकल्टीज़ में जो डिटेल्ड प्रोग्राम्स हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स में ऑफर हो रहे हैं वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर देखें कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम और PhD प्रोग्राम दोनों के लिए अलग अलग इनके एडमिशन पोर्टल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको जाकर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा। तो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करके सबमिट करने के बाद उस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे, उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी चालान के थ्रू आपने सबमिट करवानी है बैंक के अंदर, और उसको जाके इन तीनों चीज़ों को एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स और जो चालान फॉर्म की पेड कॉपी होगी वो आपने अपने डिपार्टमेंट में जाके, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में जाकर आपने इसको सबमिट करवाना है। और ये जो इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने की 26 जुलाई है, यानी कि जो हार्ड कॉपी आपने जाके डॉक्यूमेंट्स की सबमिट करवानी है वो भी आपने 26 जुलाई से पहले पहले ही करवानी होगी। उसके बाद फ़ीस की बात करें तो 8000 जो है वो आपकी मेन फॉर्म की फ़ी है और फिर एडिशनल फॉर्म की फ़ीस 4000 है। या आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के थ्रू आप सबमिट करवा सकते हैं और इनकी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप इन दोनों बैंक्स की ऑनलाइन पेमेंट भी करवा सकते हैं। लास्ट डेट 26 जुलाई है और एलिजिबिलिटी वगैरह भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद अगर हम एडमिशन टेस्ट की बात करें तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एडमिशन टेस्ट 2 से लेकर 4 अगस्त के दरमियान लिया जाएगा और हर प्रोग्राम के लिए जो डेट है वो अलग होगी। यानी किसी प्रोग्राम के लिए 2 तारीख को होगा, किसी प्रोग्राम के लिए 3 तारीख को अलग होगा और किसी प्रोग्राम के लिए 4 अगस्त को होगा। तो इनकी जो अलग अलग टेस्ट डेट्स हैं वो आपको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से ही पता चल जाएंगी। PhD प्रोग्राम की जो टेस्ट डेट है वो 2 अगस्त है और ये दोपहर को 3 बजे लिया जाएगा NAD यूनिवर्सिटी के अंदर ही। उसके बाद अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम की डिटेल देखें और साथ में एलिजिबिलिटी उनकी देखें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उन्होंने ये लिखे हुए हैं कि आप अगर मास्टर्स के प्रोग्राम में अप्लाई करें तो उसके लिए ज़रूरी है जो आपने बैचलर्स प्रोग्राम किया हुआ हो वो रेलेवेंट डिसिप्लिन में ही होना चाहिए और उसमें मिनिमम आपकी जो परसेंटेज है वो फर्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए, या फिर अगर आप सेमेस्टर सिस्टम की बात करते हैं तो आपकी 4 CGPA में से एटलीस्ट 2.4 CGPA लाजमी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। और जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं या जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो HEC से रिकॉग्नाइज होने चाहिए। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग की आपने डिग्री की हुई है तो वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडेटेड होनी चाहिए, और अगर आपने आर्किटेक्चर किया हुआ है तो वो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स से एक्रीडेटेड
ड्यूरेशन होनी चाहिए उसकी लाज़मी। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम देखें कौन-कौन से इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑटोमेटिव डिज़ाइन की है और ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग की है। इनके आगे तमाम क्वालिफ़िकेशंस लिखी हुई हैं कि आपने किस-किस फ़ील्ड में बैचलर्स डिग्री की हो, तब आप इस मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप साथ-साथ देखते जाइए यहाँ पर। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशंस में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, कंसंट्रेशन इंजीनियरिंग, लॉ है, कोस्टल एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। बाकी प्रोग्राम्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ऊपर जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं उनके अंदर कुछ साइंस बने हुए हैं। अगर एक स्टार बना है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम जो है इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में ऑफ़र हो रहा है। अगर उस प्रोग्राम के आगे प्लस बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो इवनिंग के साथ-साथ वीकेंड में भी अवेलेबल है और इस प्रोग्राम की जो मिनिमम ड्यूरेशन होगी वो 3 सेमेस्टर यानी कि 1.5 साल की होगी। अगर किसी प्रोग्राम के आगे 2 स्टार्स बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ वीकेंड पर ही अवेलेबल है और इसकी भी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 सेमेस्टर्स की होगी। अगर किसी प्रोग्राम के आगे 3 स्टार्स बने हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद पंजवानी हिसार वाटर इंस्टीट्यूट से। यानी कि आपको एनईडी की डिग्री तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो है कोलैबोरेशन में इसकी डिग्री भी होगी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशंस बताई थी, इसमें आप देख सकते हैं किसी के आगे प्लस बना हुआ है, किसी के आगे स्टार और प्लस दोनों बना हुआ है, किसी के आगे सिर्फ स्टार बना हुआ है, 3 स्टार्स बने हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं बता चुकी हूँ, तो आप इसमें साथ-साथ देखते जाइए। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी की। उसके बाद अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशलाइजेशंस है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड और कंट्रोल सिस्टम्स की। देन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन है माइक्रो सिस्टम डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आरएफ इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की स्पेशलाइजेशन है। देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है डिज़ाइन में, एनर्जी सिस्टम्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में और मैकेट्रॉनिक्स में। उसके बाद पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है। उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्रीज़ के अंदर सिविल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 स्टार और प्लस बना हुआ है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि कौन-कौन से प्रोग्राम वीकेंड के हैं, कौन से मॉर्निंग के, कौन से इवनिंग के हैं। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर एनर्जी मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगी। देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर मैनेजमेंट भी शामिल है। देन अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी शामिल है। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशंस हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, क्वालिटी मैनेजमेंट की और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। देन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है और इसके अंदर मैनेजमेंट भी शामिल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एनर्जी एंड प्लांट मैनेजमेंट शामिल है। देन केमिकल इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन है केमिकल एंड प्रोसेस मैनेजमेंट की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी प्रोग्राम से आगे प्लस बना हुआ है। उसके बाद इनका जो पंजवानी हिसार वाटर इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं अर्बन वाटर मैनेजमेंट के और क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट के हैं। और इनके आगे जो डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, या भी आप सामने से टैली कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर्स ऑफ साइंस के जो प्रोग्राम है, उसके अंदर केमिस्ट्री का ऑफ़र हो रहा है, एमएस केमिस्ट्री, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी। देन कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेंगी कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, डाटा साइंस में और जियो स्पेशल डाटा साइंस में। उसके बाद टेक्सटाइल साइंसेज़ है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड एलाइड स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स शामिल है। देन फिजिक्स है, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन में ऑप्टिक्स और मेडिकल फिजिक्स भी है। देन मास्टर ऑफ साइंस में जो प्रोग्राम्स है, उसमें कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशंस मिलेंगी डाटा इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स भी इन्वॉल्व है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट साइंसेज है। उसके बाद मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर आपकी डिग्री ऑफर हो रही है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की, जिसके अंदर अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है और इसकी क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो सामने लिखी हुई है डिटेल्ड में। देन मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर आपकी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की डिग्री है, जिसके अंदर आर्किटेक्चर में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इनका जो एडमिशन टेस्ट है वो 2 से 4 अगस्त के दरमियान लिया जाएगा। हर प्रोग्राम की अलग अलग डेट होगी, तो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पीएचडी प्रोग्राम्स देखें तो यहाँ पर वही फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं जो कि 5 मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इनमें ही पीएचडी के प्रोग्राम्स फुल टाइम में ऑफ़र हो रहे हैं।
एप्लीकेशन प्रोसीजर में जो एलिजिबिलिटी लिखी है वो ये कि मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी पीएचडी के प्रोग्राम के लिए ये है कि आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 17 ईयर्स की एजुकेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये मास्टर्स डिग्री आप किसी भी एचएससी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डीएआई से कर सकते हैं, जिस डिग्री में आपके 30 क्रेडिट आवर्स लाजमी होने चाहिए। और इन तमाम ही प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम सीजीपीए होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए 4 में से। और जो भी आपने मास्टर्स की डिग्री की हुई है वो रेलिवेंट होनी चाहिए पीएचडी के प्रोग्राम से। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मास्टर्स डिग्री किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की हुई हो तो उन्हें एचईसीसी से एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लाजमी जमा करवाना होगा। और यहाँ पर इन्होंने नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि एचईसी के जो अवार्डीज़ हैं वो इनकरेज हैं अप्लाई करने की। ये इन्होंने पिछले वाले ऐड में भी लिखा हुआ था। तो जो भी एचईसी से अवार्ड शुदा कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिएगा।